हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। देखो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जम्बल्ड लेटर। जम्बल्ड लेटर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जम्बल्ड लेटर्स, ठीक है। तो देखो जम्बल्ड लेटर, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जम्बल्ड लेटर होता क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। देखो, अरेंज द जम्बल्ड letters to make meaningful words। अब देखो, आपको अगर कहीं पे वर्ड्स जहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे वहाँ पे आप वीडियो को रोक करके और वहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको याद करनी पड़ेगी डेफिनेशन, ठीक है ना। तो अब देखो इसको एक बार समझते हैं कि अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके लिखना, ठीक है। और उसमें भी मीनिंगफुल वर्ड बनाना, ठीक है। ऐसे अक्षरों को, अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके लिखना, और व्यवस्थित भी कैसे लिखना कि उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बन सके, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बन सके, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो इसमें एक दिया हुआ है। अब देखो इसमें, देखो ये जो मीनिंग है, स्पेलिंग है, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं है, और इसकी स्पेलिंग्स भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको हम देखो, अब इसको हमें व्यवस्थित करके लिखना है, ठीक है। अरेंज करना है हमको, और अरेंज भी कैसे करना है कि उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके, ठीक है। अब मीनिंगफुल इसका बनेगा, देखो सॉरी, ठीक है, TEMPL, ठीक है, टेम्पल। अब देखो इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मंदिर, ठीक है। और इसको जब हम बोलते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है कोई, ठीक है। तो इसी तरह से देखो एक और देखते हैं कि ये दिया है। अब देखो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो मीनिंगफुल जो वर्ड बनेगा वो बनेगा पीस, ठीक है। पीस, अब पीस का मीनिंग क्या होता है? शांति। तो इसका तो मीनिंगफुल वर्ड बन गया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो आपको इस तरह से दिया होता है और आपको ऐसा बनाना होता है, ठीक है। यानी कि जम्बल्ड लेटर में आपको ऐसा वर्ड दिया होगा जो अव्यवस्थित होगा, ठीक है। और उसको आपको व्यवस्थित करना होगा, अरेंज करना है आपको, और ऐसी मीनिंग बनानी है, वो स्पेलिंग बनानी है कि उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सके, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, अब देखो इसका क्या बनेगा, सॉरी, देखो, ठीक है, हैप्पी। हैप्पी का तो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, क्या बनेगा? खुश, ठीक है। मीनिंग निकल रहा है इसका, ठीक है। तो इसी तरह से एक और देखते हैं। ये दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसका जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा अफेयर्ड, सॉरी यहाँ पे आई और आएगा, ठीक है। अफेयर्ड, अफेयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ,
ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि देखो मैंने ये इतने सारे 4 एग्ज़ाम्पल आपको समझाए हैं, ठीक है ना। तो 4 एग्ज़ाम्पल में देखो इस तरह से तो आपके वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको इस तरह से बनाने होंगे और वर्ड्स भी इस तरह से बनाने होंगे जिसका कोई मीनिंगफुल वर्ड हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको कोई 10 एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उनको आप करना, ठीक है। टेन दे रही हूँ, ठीक है, और आप लोगों को करना है ये। और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जितने आप एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने जैसे कि आप मैथ में करते हो कि जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल करते हो उतने ही ज़्यादा आपको मैथ में समझ में आने लगता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें भी आप जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल करोगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो हमारे 10 एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिए हैं तुम्हें, ठीक है। इनको आपको करना है, ठीक है। अब जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जंबल्ड लेटर्स, ठीक है। वैसे एक बार और रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। जंबल्ड लेटर की डेफिनेशन क्या है? अरेंज द जंबल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके लिखना जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड्स बन सके, यानी अर्थपूर्ण शब्द बन सके, ठीक है। एग्जाम्पल: टेम्पल मंदिर, पीस शांति, हैप्पी खुश, अफेयर डरा हुआ, ठीक है। अब ये 10 एग्जाम्पल हैं, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।